एपिसोड 19 निहत्थे कॉम्बैट ट्रेनिंग। जैसे ही रीटा और काल क्लास में दाखिल हुए, 40 के दशक के अंतिम वर्षों में मौजूद छोटे कद के लेकिन मांसल इंस्ट्रक्टर ने उनसे पूछा, आह रीटा, स्वागत है। तुम्हें यहाँ छात्र के बजाय शिक्षक के रूप में वापस देखकर अच्छा लगा। तुम अपने साथ किसे लाई हो? संभावना थी कि वह एलीट का हिस्सा नहीं था। वह इतना बूढ़ा था कि एक दशक पहले भी उसे चुना नहीं गया होगा, लेकिन अगर वह मार्शल आर्ट्स का विशेषज्ञ था, तो नए भर्ती छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए वह एकदम सही व्यक्ति होगा। वे उससे ज्यादा मजबूत नहीं होते और उन्हें मूल रूप से कुछ भी पता नहीं होता, जब तक कि उन्हें घर पर किसी तरह की विशेष ट्रेनिंग न मिली हो। इस उम्मीद के साथ कि वे उन भाग्यशाली 5% लोगों में शामिल होंगे जो इंजेक्शन से मैना के प्रति एफिनिटी हासिल करने में सफल होते हैं। यह एक काफी बड़ा जोखिम था, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इसे केवल एहतियात के तौर पर किया होगा। यह कार्ल है। यह एक एजिलिटी टाइप वॉरियर है, जिसके पास एक रेंज्ड मैजिकल अटैक है, जो गॉन्टलेट्स पर मौजूद क्लॉज का इस्तेमाल करता है। यह काफी बहुमुखी साबित हुआ है, और चूंकि यह एक गॉटलेट टाइप हथियार है, इसलिए उसे आपकी निहत्थे कॉम्बैट क्लासेस में भी काफी अच्छी तरह फिट होना चाहिए, रीटा ने समझाया। खैर, यह एक उचित रूप से बहुमुखी स्किल सेट लगता है। ठीक है, देखते हैं कि तुम पहले से क्या कर सकते हो और तुम्हें अभी क्या सीखने की जरूरत है, इंस्ट्रक्टर ने सहमति जताई। काल हंसा और रीटा मुस्कुराई। वे दोनों जानते थे कि वह कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन हॉक से मिलने वाले बढ़ावे के कारण कम से कम शायद वह खुद को शर्मिंदा नहीं करेगा। इंस्ट्रक्टर ने उसके असहज चेहरे को देखा और मुस्कुराया। ज्यादा चिंता मत करो, यह निहत्था कॉम्बैट है। बस अपने गॉन्टलेट्स वहां रख दो और हम थोड़ी स्पैरिंग कर सकते हैं। अगर तुम पूरी तरह नए हो, तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगे, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें विकसित करने में किस तरह मदद करना सबसे अच्छा होगा। हाँ, ऊपर से नीचे झपटो और उसकी गर्दन तोड़ दो, हॉक ने जोड़ा। यह मददगार नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता, काल ने मन ही मन जवाब दिया। तो फिर कूदो या कुछ और करो। मुझे नहीं पता, हॉक ने मुंह फुलाते हुए कहा। काल ने अपने गॉन्टलेट्स एक तरफ रखे और पहली ही दिन रीटा से सीखी हुई एक कॉम्बैट स्टांस अपना ली। कम से कम अब वह जानता था कि खुद को चोट पहुंचाए बिना मुक्का कैसे मारना है, लेकिन उन्हें देखना था कि असली मुकाबला कैसे जाता है। इंस्ट्रक्टर ने अचानक मुक्का मारा, और काल ने रीटा के बताए अनुसार उसे एक तरफ झटक दिया, फिर खुद मुक्का मारकर पलटवार किया, जिसे इंस्ट्रक्टर ने बस एक तरफ कदम हटाकर आसानी से बचा लिया। एक ऐसे आदमी के लिए जो एलीट नहीं हो सकता था, वह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था, और काल का अगला मुक्का भी खाली गया, जिससे उसे लगा कि रीटा भी उसके साथ जितना उसने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसानी से पेश आ रही थी। इंस्ट्रक्टर का घुटना काल के पेट के बीचों बीच लगा, जिससे वह पीछे हटने पर मजबूर हुआ, लेकिन उसने अपना पैर घुमाकर स्वीप करने की कोशिश की ताकि इंस्ट्रक्टर को गिरा सके। उसने दूरी का गलत अनुमान लगाया, लेकिन नीचे झुकी हुई स्थिति में होने के कारण वह अगले घुटने को रोक सका और इंस्ट्रक्टर से भिड़ गया, जो काल से केवल थोड़ा ही लंबा था। यह गलत कदम साबित हुआ, क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर अचानक काल हवा में घूमता हुआ अपनी पीठ के बल जा गिरा। हवा के झटके से उसके फेफड़ों से सांस निकल गई और उसके चारों ओर धूल का गुबार उठ गया, लेकिन काल लुढ़क कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बुरा नहीं है, बच्चे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम्हें लड़ना कैसे पसंद है, इसलिए हम तुम्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के साथ रखेंगे। वे स्टैंड अप फाइटर्स सैनिकों के खिलाफ अच्छा करते हैं,
लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बार की लड़ाइयों और राक्षसों के खिलाफ ज्यादा खतरनाक मुकाबलों में बेहतर रहोगे। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन तुम्हारी गति और शक्ति के साथ सिर पर एक मुक्का कई कॉमन मॉन्स्टर्स को स्तब्ध कर देगा, और ग्रैपलिंग स्किल्स को इस तरह ढाला जा सकता है कि उनके पंजे तुमसे दूर रहें। यह कोई ऑफेंसिव आर्ट नहीं है। तुम्हारे पास उसके लिए रेंज्ड अटैक्स हैं, लेकिन अगर वे उससे आगे निकल जाए, तो मुझे लगता है कि हम तुम्हें अपना बचाव करना सिखा सकते हैं। किसी तरह किसी मैजिकल बीस्ट के चेहरे पर मुक्का मारना एक भयानक विचार लगा, लेकिन अगर विकल्प यही हो या काट लिया जाना, तो उसने सोचा कि यह इतना बुरा भी नहीं था। रीटा, यहाँ आओ और हमारी थोड़ी मदद करो। तुम्हारे छात्र को इस स्टाइल की बेसिक्स सीखने की जरूरत है, और हमारे पास पहले से ही छात्रों की संख्या बराबर है। सार्जेंट रीटा ऐसी लग रही थी जैसे वह इस क्लास को बाहर बैठकर देखने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे बुलाया गया, तो उसने विरोध नहीं किया। वैसे भी इन नए छात्रों में से बहुत कम काल के बराबर होते, और जिन लोगों को शुरुआत में बड़ा शारीरिक बढ़ावा नहीं मिला था, उनके साथ काल की स्पैरिंग करवाना उसके लिए सिर्फ उन्हें परेशान करना होता। एक बार फिर काल ने खुद को डिनर के लिए कैफेटेरिया की ओर वापस जाते हुए पाया, पूरी तरह थका हुआ। हर मांसपेशी में दर्द था और वह मुश्किल से चल पा रहा था। लेकिन मेमोरी वाटर काम कर रहा था, और वह उस दिन दिखाई गई 50 तकनीकों में से हर एक को पूरी स्पष्टता के साथ याद कर सकता था, साथ ही उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका भी। कुछ और हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, जब उसका शरीर भी उन्हें याद रखने लगेगा, तो शायद वह खुद को एक प्रशिक्षित एमेच्योर फाइटर मानने के बारे में सोच भी सकता था। काल एक मेज पर अकेला बैठ गया, लेकिन जल्द ही निहत्थे कॉम्बैट क्लास के दूसरे सदस्य भी उसके साथ आ गए। यार, उस जागृति के साथ तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, है ना? अभी पहला सप्ताह ही है, लेकिन तुम पहले से ही इतने तेज हो, और तुम्हें एक पर्सनल ट्रेनर भी मिल गया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के लड़कों में से एक ने उसका स्वागत करते हुए कहा। काल हंसा। मुझे पर्सनल ट्रेनर इसलिए मिला क्योंकि मेरी मार्किंग बाकी सभी से अलग है, और उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे किस तरह की स्किल मिलने वाली है। इसलिए मुझे एक पर्सनल ट्रेनर दे दिया गया, और हम बस अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तुम में से ज्यादातर लोगों को ग्रैपलर या मॉन्क मार्क्स मिले होंगे, है ना? ओपन हैंड या फिस्ट के ऊपर स्टाफ? मेज पर मौजूद छोटे समूह ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआती स्किल्स बेकार हैं, लेकिन कम से कम उन्हें जागृत करना आसान था। तुम्हें बस किसी चीज पर मुक्का मारना है, और मैं तो बिस्तर से निकलने से पहले ही यह कर चुका था। मैंने खुशी में फिस्ट पंप किया और शेल्फ पर मार दिया, और यह मेरे मार्क को जागृत करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा हमें ढेर सारी अतिरिक्त स्टैमिना मिलती है। भले ही हम सबसे शक्तिशाली रैंक तक न पहुंच पाए, कम से कम हम बड़े होकर लड़कियों के बीच लोकप्रिय तो हो सकते हैं, दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। कुछ न होने से यह बेहतर है। लेकिन मैजेस की तरह पूरे दिन बैठकर मैजिक सिंबल्स के बारे में बात करना, हर दिन अपनी कमर तोड़कर मार्शल आर्ट्स और बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल्स सीखने से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है, दूसरे छात्रों में से एक ने कहा। बेसिक मैथ करने की कोशिश में ही तुम्हारा सिर दर्द करने लगता है। तुम कभी मैच के रूप में नहीं टिक पाते, दूसरे छात्र ने उसे चिढ़ाया। हर दिन पिटाई खाने से तो यह आसान होना चाहिए। मैं प्रेमी हूँ, फाइटर नहीं, लड़के ने शिकायत की। हम सभी जानते हैं कि तुमने वह भी कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें लड़ना ही सीख लेना चाहिए। सभी हंस पड़े।